अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट कोलेंजाइटिस। एक्यूट कोलेंजाइटिस बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट को कहते हैं। कॉमन बाइल डक्ट क्या होती है, आपको मैंने ये एनाटॉमी डिस्क्राइब की थी। उसके अंदर यहाँ से लेकर ठीक है सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट कंबाइन करती हैं और उसके बाद एक डक्ट बनती है जिसके अंदर बाइल आती है। इसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट और ये आकर इंटर करती है इंफुला वेटर पॉइंट पे ड्यूडिनम के अंदर। ठीक है, तो इस ये जो डक्ट है इसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट की अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसको हम कहते हैं एक्यूट कोलेंजाइटिस। ठीक है, तो इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर एक चारकोट ट्राइएड होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर ये चारकोट ट्राइएड आ रहा है तो ये कंफर्म है कि दिस इज अ एक्यूट कोलेंजाइटिस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के अंदर पेन होगा, उसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा स्विंगिंग फीवर के साथ। ठीक है, और थर्ड थिंग होगी जॉन्डिस। अगर किसी पेशेंट के अंदर इस तरह पेशेंट प्रेजेंट करता है कि 37 ईयर ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट विद जॉन्डिस, फीमेल, मोस्ट प्रोबेबली ये फीमेल होती हैं। ठीक है, 27 year old female present with jaundice, swinging fever and pain in right hypochondrium, this is called। ठीक है, तो ये एक्यूट कोलेंजाइटिस का केस है। ठीक है, तो देखें इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि स्विंगिंग फीवर है। जो स्विंगिंग फीवर है ये आपके पास ओनली 6 कंडीशन के अंदर आता है। अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है स्विंगिंग फीवर के साथ तो आपने जस्ट 6 डिफरेंशियल डायग्नोसिस सोचने हैं। ठीक है, तो स्विंगिंग फीवर के 6 डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल है मलेरिया। जिस पेशेंट के अंदर मलेरिया है उसको स्विंगिंग फीवर होगा। स्विंगिंग फीवर का मतलब होता है कि कभी हो जाता है फीवर हाई ग्रेड और कभी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, फिर हो जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ये होता है स्विंगिंग फीवर। अगर किसी पेशेंट के अंदर मलेरिया है तो स्विंगिंग फीवर आएगा, डेंगू है तो स्विंगिंग फीवर आएगा, कोविड-19 जो कि इस जनरेशन के लोगों ने बहुत सारा देखा, कोविड-19 है तो स्विंगिंग फीवर आएगा। उसके अलावा यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या इसको पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, इस कंडीशन के में आपके पास स्विंगिंग फीवर आएगा। एक्यूट कोलेंजाइटिस जो कि आज का हमारा टॉपिक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट, इसके अंदर स्विंगिंग फीवर आएगा। या अब्सेस एनीवेयर इन द बॉडी, पूरी बॉडी में कहीं भी अब्सेस बनी हुई है तो उसके अंदर स्विंगिंग फीवर के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये 6 कंडीशंस हैं, इनके अंदर स्विंगिंग फीवर होता है। इसके अलावा किसी कंडीशन के अंदर स्विंगिंग फीवर नहीं होता। ठीक है, जस्ट 6 कंडीशन है। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं कि और क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं। उसके अंदर है शार्प एगोनाइजिंग पेन होता है, हमारे पास सीवियर पेन होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के अंदर, इंक्रीज करता है मूवमेंट के साथ। ठीक है, फिर हमारे पास इस पेशेंट के अंदर जॉन्डिस होती है। ठीक है, जो कि हमारे चारकोट ट्राइएड का भी पार्ट है। फिर प्रूराइटिस होता है। प्रूराइटिस बेसिकली होता है कि हमारे पास जो बाइल होती है वो स्किन के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं प्रूराइटिस। फिर होता है ज़ेंथोमाज। ज़ेंथोमाज होता है फैटी लंप्स बनते हैं स्किन के ऊपर कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की वजह से, तो उस कंडीशन के अंदर उस कंडीशन को ज़ेंथोमा कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास एक्यूट कोलेंजाइटिस है इसके अंदर ज़ेंथोमाज मिलेंगे, क्योंकि प्रोराइटिस है बाइल की डेपोजिशन और जो हमारे पास ज़ेंथोमाज है वो कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन। ठीक है, तो इस ये जो है ये मैंने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था कोलिडेकोलिथियासिस के साथ, जो कि स्टोन होता है गाल ब्लैडर की, सॉरी स्टोन होता है कॉमन बाइल डक्ट के अंदर, तो उसके अंदर जो बाइल है वो प्रॉपर्ली बॉडी से रिलीज नहीं होती, तो इस कंडीशन में वो स्किन के अंदर डेपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो इन कंडीशन को हम पेरिराइटिस और ज़ेंथोमाज कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्ले कलर स्टूल होगा। आपको पता है कि जो स्टूल है उसको जो कलर देता है वो हमारे पास बाइल होती है। ठीक है, सॉरी बिलिरुबिन होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल बिलिरुबिन बॉडी से बाहर नहीं जा रही है, स्टूल के अंदर नहीं आ रही, तो हम उसको उसी वजह से जो कलर होगा वो क्ले कलर स्टूल होगा। इसके अलावा फीवर होगा जो कि स्विंगिंग फीवर है, चिल्स और राइगस वगैरह इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, ये चंद कंडीशंस हैं जिनके चंद क्लिनिकल फीचर्स हैं जो कि एक्यूट कोलेंजाइटिस के साथ प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर हमारे इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसके अंदर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज होगा, स्पेसिफिकली न्यूट्रोफिल इंक्रीज होंगे, एलएफटीज जो है वो इंक्रीज्ड होंगे। ठीक है, एलएफटीज के अंदर मैंने बताया था एक होता है अल्कलाइन फास्फेटेज। ठीक है, जब आप एलएफटीज की रिपोर्ट करवाते हैं तो उसके अंदर अल्कलाइन फास्फेटेज जो होता है वो आपको इंक्रीज मिलेगा। जहां भी कॉमन बाइल डक्ट का प्रॉब्लम होगा या बाइल डक्ट का प्रॉब्लम होगा तो अल्कलाइन फास्फेटेज जो है वो आपको ऑलवेज हाई मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है अल्ट्रासोनोग्राफी आप करवाएंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर आपको क्या चीज मिलेगी, आपको मिलेगा कि स्वोलन कॉमन बाइल डक्ट है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इन्फ्लामेशन चल रही है,
तो ये जो है ये इसकी स्वोलन होगी या सूजी हुई जगह होगी, ठीक है, या इन्फ्लेम्ड होगी, ठीक है, ये वाली जगह जो है इन्फ्लेम्ड आपको नजर आएगी अल्ट्रासोनोग्राफी के ऊपर, ठीक है। आपने एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी करवानी होती है इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी के ऊपर स्टोन्स भी मिल सकते हैं, मिल भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि अगर काज है स्टोन तो स्टोन मिल सकते हैं अगर काज स्टोन नहीं है तो फिर स्टोन नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है इसका मेन स्टे हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही रखते हैं। कंजर्वेटिव में क्या होता है कि एडमिट करना होता है पेशेंट को, एनपीओ करना होता है, नथिंग पर ओरल, आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं, एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं, सेफ्ट्राजोन, मेट्रोनिडाजोल वगैरह जो कि बार रिपीट हम कर चुके हैं। उसके अलावा इंटरवेनस एनाल्जेसिक्स देने होते हैं। एनाल्जेसिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि पेन रिलीफ करती हैं या पेन किलर होते हैं, ठीक है। अगर ये चीजें जो हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ये फेल हो जाती हैं, ये ठीक नहीं चलती, तो उस कंडीशन फिर हम जो है मूव करते हैं, या स्टोन हो मेन स्टे हमने कंजर्वेटिव ही रखना होता है, एंटीबायोटिक से ही ठीक करना होता है। लेकिन अगर स्टोन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है तो फिर हमने करना होता है ERCP, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोली एंजियोपेंक्रियाटोग्राफी, ठीक है, याद रहेगा, एक लॉन्ग सा नेम है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोली एंजियो पेंक्रियाटोग्राफी, ठीक है। ये हमने करना होता है, इससे हम स्टोन को रिमूव करते हैं एंडोस्कोपी के थ्रू। लेकिन अगर ये प्रोसीजर भी फेल होता है तो फिर हमने करना होता है कोलीडेकोलिथियोटमी, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर हम जो स्टोन है वो कॉमन बाइल डक्ट से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये है ईच एंड एवरीथिंग जो कि हमारे पास एक्यूट कोलेंजाइटिस के रिलेटेड है। यहाँ पे एक और चीज जो कि हम लास्ट 4 से 5 वीडियोस के अंदर कंटिन्यूअसली डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पेशेंट है या इसका डायग्नोज जो है ये किस तरह बनाना है, ठीक है। तो देखिए हमने अब तक जो है 4 चीजें डिस्कस की हैं। एक हमने डिस्कस किया है कोलीलिथियासिस, जिसको हम कहते हैं स्टोन इन गाल ब्लैडर, ठीक है। दूसरा हमने डिस्कस किया कोलीडेकोलिथियासिस या कोलीलिथियासिस, ठीक है। ये डिफरेंट लोग जिस तरह पढ़ते हैं उस तरह ही देख लेते हैं, ठीक है। डेकोलिथियासिस। और थर्ड हमने पढ़ा है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, एक्यूट और क्रोनिक, ठीक है, कोलिसिस्टाइटिस। और लास्ट जो हमने आज का टॉपिक था वो है कोलेंजाइटिस। ये हमने 4 चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। जो हमारे पास कोलिसिस्टाइटिस था इसकी 2 टाइप्स थी, एक्यूट और क्रोनिक, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास हो गई 5। अब इन सबको डिफरेंशिएट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिलिथियासिस होता है स्टोन इन गॉल ब्लैडर, जहां भी स्टोन है, इस कंडीशन के अंदर स्टोन है और इस कंडीशन के अंदर स्टोन है, तो इन 2 कंडीशन के अंदर स्टोन है, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर आपके पास फीवर नहीं होगा, ठीक है। फीवर अगर नहीं है तो हमारे पास ये स्टोन की कंडीशन आती है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में पेन है, ये तो कंफर्म है चारों कंडीशन में, ठीक है। अगर फीवर नहीं है तो इन 2 चीजों को सोचना है, और अगर फीवर है तो इन 2 चीजों को सोचना है, ठीक है। फिर अगर फीवर है और हाई ग्रेड है तो फिर इन दोनों चीजों को सोचना है, ये क्रोनिक टाइप जो है ये बाहर हो जाएगी। और अगर लो ग्रेड फीवर है जो कि 101 डिग्री से कम है तो उस कंडीशन में हमने कहना है क्रोनिक है, और ये दोनों कंडीशन आउट हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर सुने, अगर फीवर नहीं है तो फिर हो सकता है कोलिलिथियासिस या कोलिडेकोलिथियासिस, और अगर फीवर है और लो ग्रेड है मतलब 101 डिग्री से कम है तो हमने कहना दिस क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस। और अगर 101 से ज्यादा है तो फिर 2 कंडीशन है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है या एक्यूट कोलेंजाइटिस हो सकता है। इन दोनों में डिफरेंस कैसे करना है, इन दोनों में डिफरेंस इस तरह करना है, जो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है इसके अंदर जॉन्डिस नहीं है, और जो एक्यूट कोलेंजाइटिस है इसके अंदर जॉन्डिस है, इसके अंदर जॉन्डिस भी है और फीवर जो है वो स्विंगिंग है, ठीक है। स्विंगिंग फीवर प्लस जॉन्डिस प्लस राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन पेन जो है वो हमने सोचना है दिस इज एक्यूट कोलेंजाइटिस, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जॉन्डिस नहीं है, स्विंगिंग फीवर नहीं है और हमारे पास फीवर है सिर्फ और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के अंदर है और हाई ग्रेड है, तो हमने इसको सोचना है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर आ जाते हैं स्टोन की तरफ। स्टोन के अंदर हमारे पास है 2 चीजें, एक है कोलिलिथियासिस स्टोन इन गॉल ब्लैडर, दूसरा है कोलिडेकोलिथियासिस स्टोन इन द कॉमन बाइल डक्ट। इन दोनों को डिफरेंस कैसे करना है, जिस तरह इनको डिफरेंस किया सेम वैसे देखो, कोलिलिथियासिस जो है ना, कोलिडेकोलिथियासिस जो है ना, इसके अंदर जॉन्डिस भी होगा, ज़ैंथोमास होंगे, ठीक है, जो कि फैटी लम्प्स वगैरह मैंने बताए, और इसके अलावा थर्ड कंडीशन होगी इसके अंदर प्रूराइटिस, ठीक है। ये प्रूराइटिस ज़ैंथोमास इस कंडीशन में भी होंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास कोलेंजाइटिस है,
इस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट की जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो स्टोन है चाहे वो इन्फ्लामेशन है, उन दोनों कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट करेगा, उन दोनों कंडीशन के अंदर हमारे पास ज़ैंथोमास और प्लूराइटिस होगा। ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल जॉइंटिस, ज़ैंथोमा, प्लूराइटिस नहीं है और स्टोन है, तो फिर हमारे पास फीवर नहीं है, तो फिर हमारे पास कोलीलिथियासिस है। अभी मैं 5 क्वेश्चन आपके सामने पुट करता हूँ। एक पेशेंट है, वो प्रेजेंट करता है जॉइंटिस, स्विंगिंग फीवर, हाई ग्रेड फीवर है, स्विंगिंग फीवर है, जॉइंटिस है और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के पेन के साथ, तो क्या होगा ये होगा एक्यूट कोलेंजाइटिस। एक पेशेंट है जो कि आपके पास प्रेजेंट करता है जॉइंटिस के साथ, प्लूराइटिस के साथ, ज़ैंथोमास के साथ, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में पेन के साथ और फीवर नहीं है, तो ये क्या होगा, कोलिडैकोलिथियासिस। एक पेशेंट है जो कि लो ग्रेड फीवर के साथ प्रेजेंट करता है, उसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के अंदर पेन है, फैटी फूड खाने से वो इंक्रीज होता है, एनाल्जेसिक्स लेने से डिक्रीज हो जाता है, तो क्या होगा तो ये होगा कोलिसिस्टाइटिस क्रोनिक कंडीशन। ठीक है। फिर अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट प्रेजेंट करता है, हाई ग्रेड फीवर है और जब वो रूटीन में सीवियर पेन है, जब वो लेट जाता है, लेइंग स्टिल होता है, कंडीशन के अंदर होता है, तो वो पेन डिक्रीज कर जाता है, फीवर हाई ग्रेड है। ठीक है। तो ज़ैंथोमास और प्लूराइटिस नहीं है, तो ये क्या कंडीशन होगी, ये होगी हमारे पास एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। एक और कंडीशन, अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट प्रेजेंट करता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के अंदर पेन है और उसके अलावा जॉइंटिस, ज़ैंथोमा, प्लूराइटिस नहीं है, तो ये क्या कंडीशन होगी हमारे पास, ये होगी कोलिलिथियासिस। ठीक है। होप सो कि ये चारों टर्म्स आपको क्लियर हुई हैं। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड अगेन वीडियो बना दूंगा ताकि ये सारी की सारी चीजें जो है आपको समझ आ सके। ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए एक्यूट कोलेंजाइटिस के रिलेटेड और किस तरह इसको बाकी चीजों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर कर दूं। ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।